प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के रात्रि चरणों में सत्संग कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री परमा के रात्रि चरणों में सत्संग कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा चरणों में सत्संग कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में सत्संग कोटि प्रणाम। एवं ठाकुर परिवार के समस्त जनों को सत्संग कोटि प्रणाम करते हुए मैं समस्त अपनी श्रद्धा व निष्ठा श्री ठाकुर जी के रात्रि चरणों में करता हूँ। 984वां यह प्रातःकालीन ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन लगातार हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से यह सत्संग करते आ रहे हैं। और आज एक विशेष दिन परिचालक महोदय सबको कहे हैं, परम प्रेममय श्री ठाकुर जी द्वारा स्नान आज के दिन में सब भक्तों के साथ किए थे और जिसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए श्री वर्धा ने 1973 को घोषणा किए और तब से अनावरत यह 52वां स्नान उत्सव मनाया जा रहा है। ठाकुरबाड़ी में इस वर्ष जैसा कि हम सबों को विदित है कि वहाँ आचार्य देव के निर्देश से सभी भक्तों को कुछ दिनों के लिए देवघर जाने पर निषिद्ध है और वहाँ अभी वर्तमान में किसी प्रकार के भी गेस्ट हाउस वगैरह भी या एकोमोडेशन सब बंद रखा गया है। इसके पीछे बहुत कारण है और किंतु आज वहाँ बहुत सुंदर ढंग से आश्रमवासी सब मिलकर स्नान उत्सव को मना रहे हैं। स्नान उत्सव के संबंध में यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगदलपुर सत्संग विहार में यह स्नान उत्सव को मनाने के लिए श्री दादा ने आशीर्वाद दिया था और वे वहाँ अनावरत यह उत्सव को मना रहे हैं जब से मंदिर निर्माण हुआ है उसके पश्चात से। और मैंने वहाँ एक बार स्नान उत्सव मैंने वहाँ अटेंड किया था जगदलपुर में, बहुत पहले की बात है। जो मैंने वहाँ देखा वैसा अनुशासन छत्तीसगढ़ के किसी भी मंदिर में मैंने नहीं देखा है। कल भी रात्रि को एक पोस्ट हमने हमारे एफपीएस ग्रुप में हमने पोस्ट किया है, जरूर आप लोग देखिएगा। सत्संग में जो स्नान उत्सव आज हो रहा है उसके पहले कैसे बैठकर सभी भक्त का समागम, ये भी नहीं कि 100-200 की संख्या में है, कम से कम नहीं तो 400-500 की संख्या में, कैसे सुंदर ढंग से अनुशासन के साथ जो सत्संग में बैठे हैं उसको देखिएगा। और आज मॉर्निंग प्रेयर का भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसको भी देखिएगा।
कितनी अनुशासन प्रियता, ठाकुर जी जो चाहते थे वह उस फोटो में, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो जो हमने पोस्ट किया है उसको देखिएगा। तो उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न मंदिरों में स्नान उत्सव में रहा हूं मैं। एक बार मुझे भिलाई में भी रहने का मौका मिला, एक बार मुझे अंबिकापुर में 3-4 साल रहने का मौका मिला, बिलासपुर में रहने का मौका मिला, एक बार मैं सत्संग बिहार वो केंद्र छोटा केंद्र है चिरमिरी में रहने का मुझे मौका मिला। तो मैंने वहां पे यही देखा, या रायगढ़ में भी हम लोग लगभग सब जगह एक ही समान होता था कि सत्संग हम लोग करते थे आज के दिन में, और सत्संग के दौरान एक लोटे पर कुछ माने उसमें पानी रख के और उसे सत्संग के पश्चात सारे गुरु भाइयों को ऋतिक दादा उसमें से पानी छींटते थे और शांति जल टाइप का शांति होती थी। ये प्रति मंदिर में होता था। लेकिन जगदलपुर में श्रावण उत्सव में वे ठाकुर को मंदिर से एक पुरोहित, अभी आप फोटो में भी देखिएगा, वे आते हैं गुजरात से आते हैं, दादा का नाम मैं भूल रहा हूँ। वे माथे में श्री ठाकुर जी का विग्रह को लेकर वहाँ एक कुंड बना हुआ है, परमानेंट ही बना हुआ है, फुवारा लगा है वहाँ ठाकुर जी को वो स्नान करवाते हैं और स्नान कराने के पश्चात ठाकुर जी का विग्रह को तो उठा लेते हैं और सारे गुरु भाई पूरे मंदिर प्रांगण में सब और से कीर्तन करते करते मंदिर से निकल के पूरे प्रांगण में कीर्तन करते हुए वे वहां पहुंचते हैं कुंड के पास, और फायर ब्रिगेड का पानी जो बाउंड्री वॉल के बाहर में रहता है वहां से वे स्प्रे करते हैं, सारे गुरु भाई बिल्कुल नहा लेते हैं। तो यह इस प्रकार स्नान उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। उसी के तर्ज पर हम लोगों ने रायगढ़ सत्संग केंद्र चिटकाकानी में यह स्नान उत्सव आज 5:30 बजे मनाएंगे। यहाँ भी वही छोटा सा कुंड है जहाँ ठाकुर जी की प्रतिकृति को रखकर ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है, यह मानकर हम लोग कीर्तन करते हुए उस कुंड पास जाके कीर्तन समाप्ति कर जो जल है वह गुरु भाइयों में छींटकर देकर शांति स्वरूप इस भीषण गर्मी में हम अपने आप को कुछ ठंडा महसूस करेंगे। ये ज्वाला से निजात पाने के लिए, और उसके बाद प्रेयर का समय प्रेयर करेंगे 6:28। यह व्यवस्था हमने शुरू किया है और निश्चित रूप से हर कोई बहुत आनंद में इसे आनंद का उपभोग भी करते हैं केंद्र मंदिर में जाकर। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कहेंगे कि आज हम लोग रायगढ़ केंद्र जितने भी उत्सव, जितने भी ठाकुरबाड़ी के निर्देश से जो भी कार्य हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग सभी गुरु भाई बहुत अग्रणी रूप से अपना जिम्मेदारी समझकर हम लोग करते हैं, किंतु उसमें थोड़ा अनुशासन और भी आने का, और साथ में हम लोगों के लिए एक चीज हर समय जो हम लोगों में कमी है, आग्रहशील होना किसी कार्य के प्रति। यह आग्रहशीलता अपने आप में हमें उत्पन्न करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा, तो जो कार्य हम लोग करते हैं और वह सुंदर हो सकता है। तो आज यह स्नान उत्सव हम लोग क्यों मना रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, ठाकुर जी के यह स्नान उत्सव कब शुरू किए, किस प्रकार शुरू किए,
और इस श्रावण उत्सव के महत्व का क्या कारण है, इस संबंध में थोड़ा मैं यही कहूंगा कि हम लोग जानते हैं यह गर्मी का समय जो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, शरीर बहुत गर्म हो जाता है और यह चरमोत्कर्ष की स्थिति में पहुंचता है। यह नौतप्पा बोला जाता है हमारे स्थानीय तौर पर, यदि हम लोग कहें तो। और इन दिनों में ठाकुर जी जानते हैं प्रत्येक गुरु भाई, प्रत्येक ठाकुर जी के शिष्यगण, भक्तजन गर्मी से क्लांत हो पड़ते हैं, तो उनको एक सहारा देने के लिए, क्लांति से दूर करने के लिए वे स्वयं यह श्रावण उत्सव में एक कुंड बनाने का बहुत दिनों से ठाकुर जी का एक इच्छा रहता है। ठाकुर जी चाहते हैं कि बहुत दिन से कुंड तैयार हो आश्रम में। ठाकुर जी की जो इच्छा शक्ति है, हम लोग काम जो हम लोगों के लिए कब कैसे किस कारण से किस संकेत से जो हमें हमारे बाधा स्वरूप या हमें हमारे जीवन को क्लांति को दूर करने के लिए कितना कुछ देते हैं, उस संबंध में एक जगह वे कहे हैं। ठाकुर जी अपने आसन पर बैठे थे, विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। एटम बम के संबंध में चर्चा के दौरान श्री ठाकुर ने कहा है कि मैं यदि साधना के समय यह सब देख नहीं पाता, तब इन सबों के संबंध में मेरी कोई धारणा भी नहीं बन पाती है। पागलपन होने पर भी कोई अर्थहीन नहीं है। क्या होगा पता नहीं था, सिर्फ सबको हम सब नाम करते रहे। कुछ देर मौन रहकर श्री ठाकुर जी बोलते हैं, हम लोगों के शरीर में क्या जो नहीं है, हम लोगों के शरीर में क्या जो नहीं है यह कहा नहीं जा सकता। टेलीफोन इत्यादि की तरह यंत्र का एडजस्टमेंट हम लोगों के शरीर में ही है। विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है हम लोगों के शरीर में है। जो सब उपादान के सहयोग का समावेश से यह विश्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वह संबद्ध भाव से हम लोगों के देह विधान में ही है। नाम ध्यान के द्वारा विश्लेषण संश्लेषण की सहायता से जब हम लोग सत्ता को समग्र रूप से जान पाते हैं, तब हम लोग सहज हो पाते हैं। यह सही दिन सही आश्रम, यह पुस्तक में यह उद्धृत है। सब कुछ को एडजस्ट करके हम अपने को सहज कर लेते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में यह स्नान उत्सव को श्री ठाकुर जी ने बहुत इच्छा थी, बहुत दिन से वो बोल रहे थे कि एक आश्रम में स्विमिंग पूल बनाए और उसे दक्षिण पश्चिम में यह स्विमिंग पूल का कार्य शुरू किया गया था, चालू किया गया था। सन 1966 की बात है। उन दिनों सीसी बड़दा कलकत्ता के शोधपुर भवन में निवासरत थे। कलकत्ता में निवासरत थे, शोधपुर एक स्थान है, वहां वे निवास कर रहे थे। पूजनीय काजोलदा उनके कनिष्ठ भ्राता, वो तैरना सीखना चाहते थे। श्री ठाकुर
से यह अनुमति लेने के लिए काजलदा ने सीसी बड़दा को बोले कि मुझे तैरना सीखना है, आप मुझे तैरना सिखाओगे क्या? उन दिनों वह स्विमिंग पूल बन के तैयार हो गया था। तब सीसी बड़दा बोलते हैं कि ठाकुर जी से तो अनुमति लेना पड़ेगा। और कुछ दिन वो चला जाता है। ऐसी भीषण गर्मी का दिन शुरू होता है। तब सीसी बड़दा श्री ठाकुर जी के पास निवेदन करते हैं कि काजल तैरना सीखना चाहता है, यदि आप अनुमति दें तो उसे मैं तैरना सिखाऊं। यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। सत्संग में ठाकुर जी या ठाकुर परिवार या सारे जो शिष्य हैं, हम लोग यहाँ एक दूसरे को मानना बहुत जरूरी है। जो हमारे में हर स्थान पे हम लोगों को दिखता है। हम लोग ठाकुर जी की दीक्षा प्राप्त किए हैं। जैसा आचार्य देव बोलते हैं, हम लोग मान के चलते हैं। वैसे प्रत्येक गुरु भाई की बातों को हम लोगों को मानकर, बड़ों की बातों को मानकर यदि और सुंदर ढंग से चला जाए तो निश्चित तौर से हमारे जीवन और भी सुंदर हो सकता है। यहाँ हर समय पूरे सत्संग क्षेत्र में यह एक मानने का भी विधि है। तो यह निवेदन जब श्री ठाकुर जी से किया गया था, सीसी बड़दा ने, ठाकुर जी बोले थे कि आमी तो के सातार से खाबो। काजल लगा बोले। तब ठाकुर जी का शरीर भारी है। तब श्री बड़दा श्री ठाकुर जी ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए कहे और यह ठाकुर बंगला के दक्षिण दिशा में जो नवनिर्मित स्विमिंग पूल, दक्षिण पश्चिम दिशा में जो स्विमिंग पूल बनाया गया था, उसमें उनके कनिष्ठ भाई को तैरना सिखाने लगे। और श्री ठाकुर जी, श्री बड़ोमा 1966 को आज के दिन 27 मई नवनिर्मित स्विमिंग पूल के स्थान पर वो जाने के लिए तैयार हुए। 5:15 शाम का समय ढल चुका है। देवघर में यह जेठ माह का गर्मी का दबाव पृथ्वी जलकर बिल्कुल खाक होने के कगार पर पहुंचा हुआ है। प्रत्येक क्लांति अवस्था अनुभव कर रहे हैं। सूर्य अस्त की ओर है, उसके छोटे लाल लाल किरणें सारे वहां के जो पेड़ हैं उसमें वो लग रहे हैं और हल्का हल्का प्रकाश नीचे जमीन पर आ रहा है। माताएं, हर कोई शंख ध्वनि दे रहा है,
हर कोई उलूलू ध्वनि दे रहा है। पूरा आश्रम बहुत सुंदर ढंग से खुशहाल नजर आ रहा है। हर गुरु भाई आनंदित महसूस कर रहे हैं अपने आप में। श्री श्री ठाकुर जी और जगत जननी श्री श्री बड़ोमा ट्रॉली में बैठकर वह स्विमिंग पूल की ओर जा रहे हैं। जब स्विमिंग पूल में वहां पहुंचते हैं, श्री बरदा श्रीयुक्त काजोलदा को तैरना सिखा रहे थे। काजोलदा श्री बरदा जब श्री ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं, बड़ोमा जगत जननी श्री बड़ोमा जब पहुंचते हैं, वह दृश्य को उपभोग कर रहे थे। उस समय श्री बरदा श्री ठाकुर जी से प्रार्थना किए, निवेदन किए, बाबा स्नान करबे। कितना अनुनय विनय के साथ बरदा पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी आप क्या नहाएंगे? उतरिए ना। श्री ठाकुर जी और बड़ोमा इशारों में प्रेम की बातें हो रही है। बड़ोमा को देखकर वो बोलते हैं, क्या मैं स्नान करने उतरूं? बड़ोमा हंस के मुस्कुरा के उन्होंने उत्तर स्वीकृति देते हैं उतरने के लिए। और श्री ठाकुर जी बड़ोमा के सम्मति पर श्री बरदा का हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए उतरते हैं और आनंद के साथ ठाकुर जी वहां नहाते हैं, तैरते भी हैं। और लगभग 6:20 में वे स्विमिंग पूल से निकलकर सारे भक्तों के बीच पुनः वही शंख ध्वनि, उलूल ध्वनि और वंदे पुरुषोत्तम कहते हुए ठाकुर जी और जगत जननी श्री श्री बड़ोमा अपने पार्लर में वापस आ जाते। उसी दिन को केंद्र करके 27 मई आज के दिन 1973 को श्री श्री बरदा इसे उत्सव का में परिणित किए और तब से वह उत्सव देवघर में मनाया जाता है। उद्देश्य पीछे में यही है कि सारे गुरु भाइयों को यह नौतप्पा जो अंतिम जन्मोत्कर्ष है, उसमें सारे को एक शीतलता, सारे गुरु भाइयों में शीतलता प्रदान करने का एक आशय इसमें छिपा। इस प्रकार श्री श्री ठाकुर जी 6 दिन नहाए थे। तारीख था 27 मई 1966, 28 मई 1966, 29 मई 1966, 31 मई 1966 एवं 1 जून 1966, 13 अगस्त 1966 ठाकुर जी उस पार्लर में, उस स्विमिंग पूल में वह स्नान किए थे और हम लोगों को वह शीतलता सारे गुरु भाइयों को यह प्रदान किए। इस कारण यह स्नान उत्सव में हर केंद्र मंदिर में वह ठाकुर जी के पास जल रखकर रीति दाव या जो भी जहाँ जैसी स्थिति बन पड़ता है, इस दिन हम लोग धूमधाम से यह स्नान उत्सव को मनाते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में जो रायगढ़ में सत्संग में रखा गया है स्नान उत्सव का आज एक सत्संग, सभी से आग्रह है इसमें आएंगे। निश्चित तौर से ठाकुर जी हर समय हम लोग के बीच विद्यमान है और जीवन में जो शीतलता की आवश्यकता है, जो शांति की आवश्यकता है, जो जीवन शीतल जो हमारे मन में आवश्यकता है, यह स्नान उत्सव के माध्यम से हम पाते हैं। सबको राम दे। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर
आपसे यह स्नान उत्सव परम प्रेम श्री ठाकुर जी का ये लीला के रूप से एक संदेश देते, उसको आज हम लोग भी पालन करेंगे। सत्संग के अंदर छिटकाकनी में शाम